सभी सत्संगियों को प्यार भरा राधा स्व आ मी। मानव मात्र की सेवा हेतु दयालबाग की अदनबाग ब्रांच के द्वारा एक मेडिकल कैंप लगाया गया। इस मेडिकल कैंप में सरनाश्रम हॉस्पिटल के सौजन्य से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई। आइए आपको सीधे साक्षी बनाते हैं इस मेडिकल कैंप का, जो अदनबाग सत्संग घर परिसर में लगाया जा रहा है और जहां विशिष्ट डॉक्टर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहां कई नामी गिरामी डॉक्टर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ईएनटी स्पेशलिस्ट से लेकर डेंटिस्ट और चाइल्ड स्पेशलिस्ट से लेकर फिजियोथेरेपिस्ट की सेवाएं यहां आपको मिल जाएंगी। अगर आपको एलोपैथी से ज़्यादा विश्वास आयुर्वेद और होम्योपैथी में है तो आप इस मेडिकल कैंप में होम्योपैथ या आयुर्वेदाचार्य से भी अपना इलाज करवा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ आपको सभी स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल फ्री में मिलेंगी, बिल्कुल मुफ्त में मिलेंगी। यहाँ तक कि आपको दवाइयों और मेडिकल टेस्ट के भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अब हम आपको मिलवा रहे हैं डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव से, जो यहाँ बतौर फिजियोथेरेपिस्ट अपनी सेवाएं दे रहे हैं। देखिए सर, आज से 10-15 साल पहले हम लोगों की लाइफस्टाइल थी। हम लोग सारे ज़्यादातर वॉक करते थे, साइकिलिंग करते थे, लाइफस्टाइल अच्छी थी। अब जैसे जैसे लाइफस्टाइल गड़बड़ होती चली जा रही है, वो ये सब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। अब जैसे सपोज आजकल के नए बच्चे जो हैं वो लैपटॉप कर रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, घंटों बैठे बैठे 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 घंटे बैठे बैठे लैपटॉप चला रहे हैं। तो उनसे उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है? सर्वाइकल प्रॉब्लम होने जा रही है, गर्दन में दर्द होना शुरू हो रहा है, बैक में पेन होना शुरू हो रहा है, बैठे बैठे नी में प्रॉब्लम शुरू हो जा रहा है। ये सब सारी चीज़ें लाइफस्टाइल से रिकॉर्डिंग है सर। हाँ देखिए, आजकल खान पान में भी बहुत से चीज़ें बदली हैं, जिसकी वजह से जैसे हम लोग कैल्शियम कम ले रहे हैं और डाइट्स उस तरह नहीं फॉलो कर रहे हैं जिस तरह करना चाहिए। हमें तो हैरानी ये है कि आजकल के जो छोटे बच्चे जो हैं, जो फास्ट फूड खा रहे हैं, उनका क्या कंडीशन होगा। हम लोग तो फिर भी डाइट अच्छी लेकर के आए हैं। आजकल के बच्चे जो फास्ट फूड खा रहे हैं, उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज़ हो रही है, छोटे छोटे बच्चों को सर्वाइकल पेन हो रहा है। हमको तो हैरानी हो रही है उनको देखे। अच्छा वो क्या है, दिन भर मोबाइल लिए रहते हैं और मोबाइल चला रहे हैं, उनसे उनको दर्द होना शुरू हो जा रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है बच्चों की। ये सब सारी चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि हमें अपना पोस्चर को सही करना है। पोस्चर इन द सेंस बैठने का, सोने का, उठने का पोस्चर सही करना है। फिर दूसरी बात ये है कि हमें एक्सरसाइज को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखना है। एक्सरसाइज से क्या है, आप सुबह उठ करके सूर्य नमस्कार कर लीजिए। नहीं आपके पास समय है तो 5 कर लीजिए, 10 कर लीजिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद डीप जैसे अनुलोम विलोम हुआ, वो कर सकते हैं आप, डीप वाइब्रेशन कर सकते हैं और थोड़ा सा वॉक कर लीजिए। ये सब सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा मस्ट है। इसके बिना तो हमारे हिसाब से कि प्रॉब्लम बढ़ती ही जाएगी, घटेगी नहीं। बरसात के मौसम में अक्सर बच्चे बीमार हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये हमें बताया चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर शांता आनंद ने। आमतौर बच्चों को तो ये मानसून सीजन्स में, आमतौर बच्चों को मानसून सीजन में तो ये बीमारियाँ होती हैं, क्योंकि ये पानी की वजह से और इन्फेक्शन डिजीज़ की वजह से। तो जैसे कि वो लोग आते हैं फ्लू, डेंगू, कॉलेरा, टाइफॉइड और लेप्टोस्पाइरोसिस या तो चिकनगुनिया। तो फिर इसकी जानकारी और ये कामिल इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, ये भी बहुत ज़रूरी है और ये सब पानी के माध्यम से होता है। इसके लिए हमको बच्चों का तो इम्यूनिटी वैसे ही कम है, उनको तो ज़्यादा फैलता है। इसके लिए हम तो इसकी जांच करते हैं, ट्रीटमेंट करने से इसका इलाज करते हैं।
तो ये तो बच्चों के संबंधित रहा। तो जो एडल्ट्स होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उनमें इस बरसात के मौसम में क्या क्या समस्याएं आमतौर पे देखने पे आती हैं? बड़ों के लिए भी यही प्रॉब्लम्स होते हैं, मानसून रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और वायरल इन्फेक्शंस की वजह से, कभी इन्फेक्शंस की वजह से हो सकते हैं और पानी की वजह से हो सकते हैं, दोनों की वजह से। ये जो बड़ों के जो इन्फेक्शंस हैं, लेप्टोस्पायरोसिस और ये डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, टाइफॉइड, कॉलेरा और ये साधारण बीमारी ये जो आम बीमारियां सब चलती रहती हैं, ये ज़्यादातर तो वाटर बॉर्न डिजीज़ होती हैं, है ना? तो इसके लिए क्या पानी उबाल के पिए या क्या करें? पानी को 10-15 मिनट उबालना चाहिए और फिर बाद में ठंडा करके फिर बच्चों को देना चाहिए। अच्छा। और बच्चों को, जो बड़े बच्चे हैं, उनको तो बाहर का खाना देना नहीं चाहिए। अच्छा, आजकल एक चलन चल पड़ा है आरओ का। लोग आरओ का पानी इस्तेमाल करते हैं। सुनने में ये भी आता है कि ये आरओ के पानी में मिनरल्स जो हैं सारे निकल जाते हैं। तो ऑन द होल सेहत की दृष्टि से आरओ का पानी इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आरओ का पानी काफ़ी मिनरल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वायरसेस भी, बहुत छोटे वायरसेस हैं, उनका तो फिल्टर नहीं होता है। जी जी जी। इसके लिए तो मुझे लगता है वो जो मटके के पानी होते हैं ज़्यादा बेहतर है, वही ज़्यादा बेहतर है। राधा स्वामी। आजकल जो मौसम चल रहा है, कभी गर्मी और फिर बारिश और फिर अचानक से तापमान में कमी, ये सब हमारी सेहत को बहुत ख़राब करती है। डॉक्टर विजय हमें बता रहे हैं कि हम इस सब का सामना कैसे कर सकते हैं। ठंडा खट्टा वगैरह ना खाएं ज़्यादा। अच्छा। और गर्म सर्द से बचें, बारिश भी ना भीगे। ये प्रिकॉशंस तो लेनी पड़ेगी, जिनको भी कान में प्रॉब्लम है। यहाँ पे काफ़ी टाइम से हर महीने कैंप लगता है, हम लोग आते हैं। सब ज़्यादातर सब स्पेशलिटीज़ के लोग डॉक्टर्स आते हैं। और मेरे पास ENT का खैर काम, मैं ENT के पेशेंट देखता हूँ। करीब आज तो 12-14 पेशेंट, 13 पेशेंट में आए हैं। और ज़्यादातर बरसात में ये कान में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके पेशेंट कान में दर्द ये करके आते हैं। और बहुत से लोगों को कान से पानी आना या बस आना होता है, वो क्रॉनिक केसेस हैं उनमें। कई खांसी जुकाम, वेदर चेंज होता है तो खांसी जुकाम की वजह से भी लोग वो काफ़ी परेशानी होती है। और उसके वजह से फिर कान में भी इन्फेक्शन पहुँच जाता है। तो इसमें ज़्यादा संख्या जो है बुज़ुर्गों की रहती है, बच्चों की रहती है, या हर एज ग्रुप के आते हैं? ज़्यादातर बड़े, ज़्यादातर। एडल्ट। अच्छा, कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स ले जा सकते हैं कि ये समस्या ना आए? ठंडा खट्टा वगैरह ना खाएं ज़्यादा। अच्छा। और गर्म सर्द से बचें, बारिश में ना भीगे। ये प्रिकॉशंस तो लेनी पड़ेगी, जिनको भी कान में प्रॉब्लम है। जी जी जी। तो खट्टा वगैरह खाने से परहेज़ कर रहे हैं? हाँ, खट्टे तली हुई चीज़ें अवॉइड करें। अदनबाग में चल रहे इस मेडिकल कैंप के बारे में हमें विस्तार से बताते हुए अदनबाग ब्रांच के सेक्रेटरी प्रेमी भाई सुरेश कुमार जी ने बताया। और हमारे यहाँ ये मेडिकल कैंप सरन आश्रम हॉस्पिटल की सौजन्य से मार्च 2024 से लगाया जा रहा है। आज ये 18वां कैंप था। हर महीने ये कैंप 4th थर्सडे को ऑर्गेनाइज किया जाता है यहाँ पर। जी जी। तो इस कैंप में एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं या सब विधाओं के डॉक्टर्स हैं? सभी हैं, आयुर्वेदिक भी हैं, होम्योपैथी भी है, और हमारे फिजियोथेरेपिस्ट भी आते हैं, एलोपैथ भी है।
सर्जन भी हैं, आई स्पेशलिस्ट भी हैं, तो सभी आज फील्ड के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स यहाँ अवेलेबल हैं। जी जी, तो आज का ये जो मेडिकल कैंप लगा अभी तक कितने पेशेंट्स आ चुके हैं यहाँ पे? आज हमारे 140 पेशेंट्स हो गए हैं जी, और ये हर महीने यही एवरेज रहता है, 125 टू 150 पेशेंट्स यहाँ टर्न अप होते हैं। तो यहाँ पे जो है एक तो डॉक्टर्स की सेवाएं दी जाती हैं, जी। तो इसके साथ साथ टेस्ट भी होते हैं और दवाइयाँ भी दी जी हाँ, जाती हैं? शुगर टेस्ट भी होता है, ECG भी फ्री होता है, फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन भी है, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो यहाँ से फ्री मेडिसिन मिलती है। अच्छा, तो टेस्ट भी फ्री होते हैं यहाँ पे और जो दवाइयाँ हैं वो भी जो है फ्री दी जाती जी हैं। जी, तो आप पिछले 18 साल से ये 18वां ये कैंप 18वां आपका कैंप चल रहा है, तो पहले कैंप से लेकर के आज के कैंप तक का सफ़र कैसा रहा? पेशेंट्स को बहुत फ़ायदा हो रहा है और इसका एडवांटेज ये है कि जो डॉक्टर्स यहाँ अवेलेबल होते हैं, जो आते हैं यहाँ पर, वो हर मेडिकल कैंप में अवेलेबल है। तो जिनका ट्रीटमेंट किसी डॉक्टर से चल रहा होता है वो उसको कंटिन्यू कर पाता है सेम डॉक्टर से। अदरवाइज़ क्या होता है, कभी कभी डॉक्टर्स चेंज होने से ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी चेंज हो जाता है। जी, तो फॉलोअप जो है वो बड़ा इजीली जी, जी। हो जाता है, जो कि एक किसी भी इलाज के लिए बहुत ज़रूरी बिल्कुल होता है। बिल्कुल। अदनबाग ब्रांच में आज के लगे इस मेडिकल कैंप की सेवाओं पर हमें और अधिक जानकारी दी अदनबाग ब्रांच के असिस्टेंट सेक्रेटरी जी ने। मेरा नाम प्रकाश नासवानी है, मैं यहाँ असिस्टेंट ब्रांच सेक्रेटरी हूँ। मेडिकल कैंप जो लोग डॉक्टरों को प्रॉपर नहीं दिखा पाते हैं उनके लिए फ्री सुविधा है पूरी, चेकअप भी और साथ में मेडिसिन भी। इसके अलावा ब्लड टेस्ट वगैरह भी फ्री में होते हैं, ECG भी फ्री में होता है, सारी सुविधाएँ दे रखी हैं। किन किन विधाओं के डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल थे आज? यहाँ अधिकतर जैसे जनरल फिजिशियन, गायनी, बच्चों के, ENT, डेंटिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, फिजियोथेरेपिस्ट, इसके अलावा ब्लड टेस्ट भी होते हैं। तो लोगों का रिस्पांस कैसा रहा है इस मेडिकल कैंप में? सॉरी, लोगों का रिस्पांस कैसा रहा अच्छा है? रेस्पॉन्स है, काफ़ी पेशेंट आते हैं आसपास के एरिया से, गाँव से। उम्मीद है कि अदनबाग ब्रांच में ऐसे ही मेडिकल कैंप लगते रहेंगे और क्या सत्संगी और क्या गैर सत्संगी सभी बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं पाते रहेंगे।